गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल हाजर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पंक्चुएशन मार्क्स एंड यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने पिछले वीडियो लेक्चर में फुल स्टॉप जो है पूर्ण विराम, उसके यूजेज को जो है वो उसके प्रयोग को हमने समझा। आज उससे नेक्स्ट दूसरा जो पंक्चुएशन मार्क है, जिसको कॉमा या हिंदी में अल्प विराम कहते हैं, उसकी यूजेस जो है उसको समझेंगे। कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, अल्प विराम जो है वो कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो लेक्चर। दूसरा पंक्चुएशन मार्क कॉमा, अल्प विराम। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, पहले हमने पढ़ा था पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का मतलब पूरा रुकना, पूरा रुकना, पूरी तरह से ठहर जाना पूर्ण विराम होता है। लेकिन यहाँ पर जो ये अल्प विराम, अल्प विराम मतलब थोड़ा विराम, थोड़ा सा रुकना, पढ़ते पढ़ते किसी चीज़ को जो है थोड़ा सा जो है विराम देते हैं, फिर बढ़ते हैं, तो उसको अल्प विराम कहा जाता है। तो प्रयोग इस बात कहाँ पर किस प्रकार की स्थिति हो तब जो है उसका कॉमा का जो है अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट जो है इसका, देखो जो पॉइंट्स जो है, मुख्य पॉइंट जो है मैंने कैपिटल में ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे किया है, और जो इसके उप भाग जो है उसको स्मॉल लेटर करके जो है वो डालने का प्रयास किया है। ये इसका है सी, और इसका है डी, और इसका है ई, और इसका है एफ, और इसका है समझ सकते हो, और ये जी, और इसका पहला वाक्य। ठीक है, पहला पॉइंट है आपका वाक्य में एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के 3 या 3 से ज्यादा शब्द जो है वो दिए हुए हो, एक साथ आए हो, और अंतिम 2 शब्द जो है वो एंड से जुड़े हुए। पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको करवाया था, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो इसमें से किसी एक प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो एक साथ वाक्य में आए हो, और उसमें उन पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी हैं, 3 से ज़्यादा है, 3 है या 3 से ज़्यादा है, उसमें लास्ट वाले 2 जो है वो एंड से जुड़े हुए हो, तो आप उनमें कॉमा कहाँ लगाओगे? तो आपको कहाँ कॉमा लगाना है? अंतिम 2 शब्द एंड द्वारा जुड़े हो तो उनके बीच में कॉमा का प्रयोग करते हैं। तो शुरुआत वाले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनमें कॉमा का प्रयोग करते जाएंगे, लेकिन जो एंड जहां लगा है, एंड जहां लगा है उससे पहले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आया, जस्ट एंड से पहले जो पार्ट ऑफ स्पीच आया है उसके बाद में और एंड के बाद में कॉमा का प्रयोग नहीं किया जाता। इस बात का ध्यान रखना। देखो इसमें पार्ट ऑफ स्पीच आए हैं, सभी एडवर्ब है, इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, ट्रूथफुल एंड हार्ड। देखो 3 से ज्यादा है, सभी एडवर्ब है, पार्ट ऑफ स्पीच है। इनको अलग करने के लिए पहले के बाद में कौन लगाया, जैसा कि नियम है, दूसरे के बाद में हमने लगाया, तीसरा जो एंड से जस्ट पहले आया है ट्रूथफुल, तो यहाँ पर कॉमा नहीं लगेगा, और न एंड के बाद में यहाँ कॉमा लगेगा, क्योंकि एंड के बाद में एक ही रहता है शेष। ठीक है, तो कॉमा यहाँ पर नहीं लगाया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा नियम कहता है यदि 2 शब्दों के जोड़े एंड द्वारा जुड़े हो तो उनको अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग किया जाता है। मतलब शब्दों के जोड़े होते हैं, 2 शब्द साथ में आते हैं, चाहे एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, कुछ भी हो, साथ में आते हैं जोड़ों में, तो वो एंड से जुड़े हुए होते हैं, दोनों शब्द एंड से जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे वाक्य में 2-4 शब्द आ जाते हैं, तो आप उनको किस प्रकार से अलग करोगे, या उनको अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे देखिए रीच, एक शब्द है रीच और दूसरा शब्द है पुअर, ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। इनमें फिर दूसरा शब्द है हाई एंड लो, ये 2 शब्द एंड से जुड़े हुए हैं। फिर है यंग एंड ओल्ड, ये 2 शब्द एंड से जुड़े हैं। तो इनको सभी को अलग करने के लिए इन 2 शब्दों के बाद एंड से जुड़े हुए 2 शब्द पूरे हो जाते हैं, उसके बाद कॉमा, फिर 2 शब्द जो एंड से जुड़े हुए हैं उनके बाद में कॉमा, फिर 2 शब्द जो एंड से जुड़े हुए उनके बाद में
कॉमा, और फिर जो है वो लास्ट वाला जो शब्द होता है उसके बाद में आपको कॉमा नहीं जोड़ना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। फिर तीसरा है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस में प्रयुक्त नाउन के को पृथक करने के लिए कभी कभी क्या होता है, हम किसी को संबोधित करते हैं, किसी को बुलाते हैं, आवाज देकर के बुलाते हैं, उसको संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं उसको। तो जिसको एड्रेस किया जाता है उस नाउन को बाकी वाले सेंटेंस से किसी को संबोधित करके हम कहते हैं कि नरेश इधर आओ, नरेश वो लाओ, नरेश वो करो। तो इस जिस जो नाउन है नरेश जैसे इसमें है, तो इसको उस बाकी वाले वाक्य से जो अलग करने के लिए इसके बाद में जो है वो कॉमा लगाया जाता है। जैसे मैंने कहा अशोक ब्रिंग माई अम्ब्रेला, अशोक मेरा अम्ब्रेला लाओ। तो अशोक इस नाउन को ये नॉमिनेटिव एड्रेस है, इसको जो है अलग करने के लिए बाकी के वाक्य से यहाँ पर कॉमा लगाया जाता है। चौथा है डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से अलग करने के लिए। अभी हाल ही में हमने पढ़ा, आपने देखा होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो हमने पढ़े। तो डायरेक्ट स्पीच जो था उसमें रिपोर्टिंग पार्ट जो बाहर वाला भाग था उसमें उसकी जगह पर अपन कॉमा लगाते थे, कॉमा की जगह पर जैसे दैट का प्रयोग करते थे, उस कॉमा को हटा दिया जाता था। सिंगल कॉमा मैंने आपको बताया था रिपोर्टिंग पार्ट के जस्ट बाद, जहाँ पर हम साधारण वाक्य में असर्टिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग करते थे। तो वो कॉमा जो है अलग विराम कहलाता है। तो डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब जो रिपोर्टिंग पार्ट जो है उसको आगे वाला जो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में है उस भाग को रिपोर्टेड स्पीच को उसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है, उसको रिपोर्टिंग पार्ट से अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने बताया भी है मोन से टू मी, ये रिपोर्टिंग पार्ट है, इसको अलग करने के लिए देखो ये कॉमा लगाया है और ये जो है वो रिपोर्टेड स्पीच है। इन दोनों को अलग करने के लिए बीच में कॉमा लगाया है, यहाँ पर हम दैट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ ये अलग विराम जो है वो लगाया जाता है, कॉमा लगाया जाता है। वाक्य के आरंभ में प्रयुक्त एडवर्ब या एडवर्बियल के बता, कभी कभी वाक्य के शुरुआत में कोई एडवर्ब आता है या कोई एडवर्बियल्स आता है, चाहे समय से संबंधित हो या पोजीशन स्थिति वगैरह से संबंधित हो, तो उस एडवर्ब के बाद में आपको शुरुआत में वो एडवर्ब है, उस एडवर्ब के जस्ट बाद में आपको कॉमा लगाना है। जैसे अनफॉर्चुनेटली द थीफ डिड नॉट एंटर माय हाउस, तो ये एडवर्ब है, एडवर्ब के जस्ट बाद में आपको कॉमा लगाना है। फिर है एक ही शब्द को दोहराते समय उनके बीच में कॉमा का प्रयोग। एक ही शब्द को वाक्य में अपन बार बार प्रयोग करते हैं तो उसके पहले जो शब्द पहली बार अपने प्रयोग किया उसके बाद में उनको कॉमा लगाना। जैसे कम और फिर वापस कम लिया, तो इस कम के बाद में आपको कॉमा लगाना है। फिर कंपाउंड सेंटेंस में क्लोज को अलग करने के लिए कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, मिश्रित वाक्य कहते हैं जिनमें एक से ज्यादा जो है क्लोजेस होते हैं, उन क्लोजेस को एक दूसरे से अलग करने के लिए उनके बीच में कॉमा लगाया जाता है। जैसे द वे वाज लॉन्ग, एक क्लोज यहाँ हो गया, एंड द नाइट वाज डार्क, ये दो क्लोज इसमें। तो इन दो क्लोज को अलग करने के लिए यहाँ पर कॉमा लगाया जाता है। तो ये जो है आपके अल्पविराम कॉमा जिसको कहते हैं उसका प्रयोग था। तो अब जो है इससे आगे हमारा जो पॉइंट रहता है वो है इन्वर्टेड कॉमास। लेकिन इन्वर्टेड कॉमास जो है उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है वो समझेंगे। आपको इन दो भाग को, जिसमें एक में हमने फुल स्टॉप और दूसरे में कॉमा, पूर्ण विराम और अल्प विराम के बारे में जो पढ़ा है, इनके रूल्स जो है आप उनको तैयार करें, याद करें उनको और उनको कॉपी में लिखें और वाक्यों को अपने आपकी किताब जो टेक्स्ट बुक आपके पास में है, ये तो मैंने उदाहरण दिए हैं, नियम बताए हैं।
आप अपनी किताब में इन विराम चिन्हों को जो है वो आप देख सकते हो, पहचान सकते हो उनको। और उसके बाद में आप किताब में से कोई भी पैराग्राफ ले लें, ऐसे सीधा लिख लें उसको, बिना किसी विराम चिन्ह का प्रयोग किए या बिना विराम चिन्ह की ओर ध्यान दिए आप सीधा एक पैराग्राफ लिख लें। या फिर अपने बड़े भाई बहन, पिताजी या किसी को पास जो टाइम हो, आपसे बड़ा हो, तो उसको कहे वो जो है बिना विराम चिन्हों का प्रयोग करे, आपको जो है वो एक पैराग्राफ लिखवा दे, 10, 12, 15 सेंटेंस लिखवा दे। और फिर जो है आप उन वाक्यों में अपने हिसाब से विराम चिन्ह लगाने का प्रयास करें। और फिर जो है उस पेज को आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजें, तो मैं देखूँ और फिर आपको बता सकूँ कि आप जो है वो आपने जो काम किया है वो वास्तव में सही है या उसमें कमियां रहती हैं, गलतियां हैं तो कहाँ गलतियां हैं, इन चीज़ों को जो है वो आपको बताएं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे चीज़ आपके इतनी आसानी से और इतनी जल्दी जो है वो क्लियर होगी। तो प्रयास साथ में करते रहें। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। कॉमा से संबंधित थोड़ा विस्तृत है इसके नियम, तो इसको आप कॉपी में लिखें, स्क्रीनशॉट लेकर के जूम करके बढ़िया तरीके से, और फिर जो है इसको लर्न करें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है वो हमारा प्रयास रहेगा कि इन्वर्टेड कॉमा जो है उसको, और इन्वर्टेड कॉमास के बाद में एपोस्ट्रोफी और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इन तीनों पॉइंट्स को जो है सम्मिलित रूप से एक साथ एक ही वीडियो लेक्चर में जो है वो नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में लेने का प्रयास रहेगा। और फिर जो है एक वीडियो लेक्चर हम बनाएंगे यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स का, ठीक है। और इतना करने के बाद, जैसे आमतौर पर हम करते आए हैं शुरुआत से ही, इतना करने के बाद, ये टॉपिक पूरा होने के बाद मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज के रूप में कुछ वाक्य पंक्चुएशन मार्क और कैपिटल लेटर्स के प्रयोग के लिए आपको डालूं और आप उनको बढ़ा करके मुझे बताएं। तो ये जो है हम अगले वीडियो लेक्चर में जो है वो इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे 2 वीडियो लेक्चर में, और फिर जो है वो प्रैक्टिस वाला करेंगे। तो आज जो है हमारा ये वीडियो लेक्चर जो है वो हम यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू।